नमस्कार, स्वागत है आपका IMS टुडे में। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ब्रह्म कुमार तिवारी। सर बायोकेमिस्ट्री के स्पेशलिस्ट है। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि ट्रेडिशनल हर्बल थ्योरी के प्रयोग के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। अच्छा, जैसे कि मेरी जो रिसर्च थी पीएचडी के दौरान, यहाँ तक कि अभी भी जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो मेरा नेचुरल प्रोडक्ट और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ मींस जैसे कि डायबिटीज़ हो गया और आपका कैंसर हो गया, प्लस अदर डिजीज़ भी हैं। तो नेचुरल प्रोडक्ट जो है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि ट्रेडिशनली हम लोग एंशियंट टाइम से नेचुरल प्रोडक्ट का यूज़ करते चले आ रहे हैं। जैसे कि घरों में हम तुलसी का पेड़ लगाते हैं। तुलसी का पेड़ क्यों लगाते हैं? तो कहीं ना कहीं उसकी एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो कि हम अपने घरों में लगाते हैं। प्लस करी लीव्स है। करी लीव्स भी हमारी डाइट में है, करी में यूज़ करते हैं, एज ए मसालों में यूज़ करते हैं। बहुत सारे ट्रेडिशनल मसाले हैं जो हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं रोज़ की लाइफ में हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, जैसे कि मैंने पीएचडी के दौरान की डायबिटीज़ में, तो मैंने ये पाया कि जो रिसर्च है प्लस बहुत सारे लिटरेचर ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं बहुत सारे जर्नल्स में, कि जो हर्बल एक्सट्रैक्ट है प्लस हर्बल प्रोडक्ट है, तो वो कहीं ना कहीं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है। यहाँ तक कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के साथ साथ क्या है कि एजिंग पे भी इफ़ेक्ट है। एजिंग पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे एंटीऑक्सीडेंट, जब इसकी प्रॉपर्टी है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी रिड्यूस करता है। प्लस जैसा कि हमारी लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल में जैसे कि आपने सुना होगा फ्री रेडिकल्स का इफ़ेक्ट भी होता है, जिसकी वजह से सेल डैमेज होती हैं। तो इसमें एक मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म होती है जिसके थ्रू हमारी सेल में एपोप्टोसिस हो जाता है और सेल बर्स्ट हो जाती है। तो अब सेल जो डैमेज है वो बहुत सारी रीज़न से हो सकते हैं, कि एक तो फ्री रेडिकल्स है और भी प्लस हमारे हम कंज्यूम क्या कर रहे हैं। जैसे कि हम आज रोज़मर्रा की लाइफ में है कि बाहर बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, उसमें कितने एडल्ट्रेंट्स मिले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जब हम कंज्यूम करते हैं तो एज ए फ्री रेडिकल्स भी जनरेट होते हैं और वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करेंगे और उसकी वजह से डैमेज होगा। तो एज ए प्लांट वैसे तो बहुत सारे कैप्सूल्स और टेबलेट्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो कि कंज्यूम करते हैं, लेकिन हमारे पास एज ए रॉ जैसे कि प्लांट लीव्स हैं, अगर हम यूज़ करते हैं, नीम की लीव्स भी है, ट्रेडिशनली आपने देखा होगा कि लोग कंज्यूम करते हैं उसको भी। तो उसका इफ़ेक्ट क्या है कि कहीं ना कहीं वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के कारण। और हम अपनी एक तरह से आप कह सकते हो कि जैसे कि डायबिटीज़ है और अदर डिजीज़ है, उसका मैनेजमेंट प्रॉपर्ली कर पाते हैं। जैसे कि अभी डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड मेजर कंसर्न है डायबिटीज़। किसी भी एज ग्रुप में डायबिटीज़ हो जाती है, तो उसमें हम मैनेजमेंट प्रॉपर्ली कर सकते हैं। इट इज़ ए पॉसिबल कि हम प्लांट जो एक्सट्रैक्ट हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज़ हैं मार्केट में, पतंजलि और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि प्रोडक्ट बनाती हैं, बहुत सारे डिजीज़ में क्योर भी हो रहा है। अब यहाँ तक कि आयुर्वेद को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। करंट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे थेरेपी सेंटर खुल गए हैं, तो उसमें लोग थेरेपी सेंटर में भी जाते हैं, नेचुरली ट्रीट किए जा रहे हैं, थेरेपी दी जा रही है। तो उसका इफ़ेक्ट लोगों को मिल रहा है और प्लस थोड़ा सा कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है कि इजीली अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, तो उसका यूज़ कर सकते हैं। सर नेचुरल या हर्बल प्रोडक्ट जो होते हैं वो इंसान कैसे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकता है, कैसे वो बेनिफिशियल है बहुत ज़्यादा? देखिए, हर्बल प्रोडक्ट्स एक तो पहले एंशियंट टाइम से हमने देखा है कि जैसे कि तुलसी का पेड़ जो घर में लगाते हैं तो उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है कि लोग उसको कंज्यूम भी करते हैं। करी लीव्स लोग घर पे लगाते हैं, करी लीव्स का भी प्रॉपर यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि डायबिटिक कुछ लोगों को है तो डायबिटीज़ को कंज्यूम करते हैं। ड्रम स्टिक्स आपने देखा होगा कि ड्रम स्टिक्स है, उसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं। कहीं ना कहीं अगर हम ड्रम स्टिक, यहाँ तक कि अब तो इनके जो प्रोडक्ट हैं ईज़िली मार्केट में अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, यहाँ तक कि एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं हम इसको कंजप्शन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, पर्टिकुलर डोज
क्योंकि किसी भी चीज़ की एक्सेस अमाउंट हार्मफुल हो सकता है। अभी कोविड के समय में आपने देखा कि सभी लोग काढ़ा पी रहे थे, ठीक है, काढ़ा पी, फिर कुछ समय बाद क्या प्रॉब्लम आई कि कहीं ना कहीं लोगों की किडनी में प्रॉब्लम आना चालू हो गई, क्योंकि देयर इज़ ए इन प्लांट्स, अगर इनकी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ है किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एल्कोलॉइड्स, फिनोलिक कंपाउंड्स, फ्लेवोनॉइड्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि उसमें प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एक्सेस अमाउंट में अगर कोई भी आप प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो तो आप एक्स्ट्रा लोड डाल रहे हो, तो उसमें किडनी में लोगों को प्रॉब्लम आना ही चालू हो गई थी। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट में, डोज में अगर कोई भी चीज़ आप कंज्यूम करते हो डेली लाइफ में तो उससे कोई इश्यूज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर लोगों को पता कैसे चलेगा कि कितना अमाउंट में हमें कोई भी हर्बल या ये अपने यूज़ में लाना है, कैसे उसका उपकार करना है? देखिए, इसके लिए हमारे जो आयुर्वेद में है, आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर जैसे कि वैद्य, बीएमएस जो डिग्री होल्डर्स होते हैं, इन लोगों को पूरा, जैसे कि एलोपैथ है वैसे ही आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद में भी रिकमेंडेड डोजेज हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर कोई भी अगर गिलोय वटी भी देते हैं तो कितनी टेबलेट लेना है, तो ये रिकमेंडेड है। लेकिन अगर हम अपने खुद सेल्फ ट्रीटमेंट लेने लगें कि पता चला कि गिलोय हमने प्लांट ले लिया और कितने अमाउंट में बॉयल कर रहे हो, ठीक है, अब ये हमें तो आइडिया नहीं है, तो इसके लिए कंसर्न पर्टिकुलर जो पर्सन है ट्रेंड, उनसे ही हमें डोज डिसाइड करनी चाहिए कि कितना अमाउंट हमें लेना है। ऐसे नहीं रॉ कि हम सीधे हमने गिलोय की स्टेम ली और उसको बॉयल कर दिया। अब कितने अमाउंट में आप लोग कितनी बड़ी स्टेम ले रहे हो, डिपेंड ये भी करता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि पर्टिकुलर जो डोज डिसाइड है, फॉर एग्जांपल कि कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो, आपने देखा होगा आयुर्वेद में कि एज पर प्रैक्टिशनर, ठीक है, तो आयुर्वेद में जो डॉक्टर्स हैं वो आपको डोज कंफर्म बता देंगे, प्लस रिसर्च पेपर वगैरह जितने भी हैं जो साइंटिस्ट वर्क करते हैं उन्होंने डोज डिसाइड की है। लेकिन पर्टिकुलर जो आयुर्वेद का सिस्टम है, इसके लिए भी हमारा जो रेगुलेटरीज़ हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर आयुर्वेद में बीएमएस में पढ़ाया भी जाता है कि कितनी डोज़ किसके लिए इफ़ेक्टिव है, तो वही डोज़ हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे हम अगर रफली हम यूज़ करते रहें कोई भी प्रोडक्ट, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल वो भी होगा। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुस्कान नागर, कैमरामैन प्रथम के साथ IMS टुडे।